जय मसीह की सबको। आप सब कैसे हैं? मुझे विश्वास है कि परमेश्वर का अनुग्रह, परमेश्वर का प्रेम और दया की वजह से आप सभी कोई अच्छे हैं और परमेश्वर आप सबको ज़रूर आशीष कर रहा है। आइए हम लोग एक वचन में जाएंगे और बहुत इम्पॉर्टेंट वचन है जो आज मेरे लिए और आपके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हम लोग देख रहे हैं हमारा जो दुनिया है वो आस्ते आस्ते मॉडर्न हो रहा है। और इस मॉडर्न दुनिया में बहुत बार क्या होता है, इंसान परमेश्वर को टाइम नहीं दे पाता है। दुनिया जितना मॉडर्न हो रहा है, जितना जितना साइंटिफिकली बहुत कुछ बढ़ रहा है, जितना टेक्नोलॉजी आगे बढ़ रहा है, उतना ही पाप भी बढ़ रहा है इंसान के जीवन में। और इंसान परमेश्वर का वैल्यू को भूल जा रहा है। इंसान भूल जा रहा है कि परमेश्वर ने उन्हें बनाया और परमेश्वर ने उन्हें सृष्टि किया और हमारा कुछ काम है, हमारा कुछ उद्देश्य है। इंसान भूल जा रहा है ये सब चीज़ को। आज ये सब चीज़ हमें याद दिलाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है दुनिया को कि उस परमेश्वर का बिना हम लोग कुछ भी नहीं है। आप हो सकता है बहुत अमीर हो, नेता, मंत्री, एक्टर, एक्ट्रेस, जो कोई भी हो, परमेश्वर के बिना आप मिट्टी हो, धूला हो। क्योंकि परमेश्वर का वचन कहता है कि परमेश्वर ने हमें डस्ट से बनाया। जेनेसिस का 2:7, धूला, मिट्टी से परमेश्वर ने हमें बनाया। और जब परमेश्वर ने हमें बनाया था, आदम को जब परमेश्वर ने बनाया था, बनाने के बाद आदम सिर्फ एक मिट्टी का पुतला था और कुछ नहीं था, सिर्फ और सिर्फ एक मिट्टी का पुतला। और साथ में पढ़िएगा तो परमेश्वर ने जीवन का सांस, आदम का जो नाक है, आदम का जो जीवन है, उसके जीवन में जीवन का सांस फूंक दिया था। उस मिट्टी का पुतला में जीवन का सांस फूंक दिया था। और जब उसने जीवन का सांस फूंका, वो मिट्टी का पुतला एक इंसान बन गया, उसके अंदर जीवन आ गया। और जब उसके अंदर में जीवन आ गया, वो जिंदा हुआ। ठीक है, उसने इस दुनिया को देखा, इस दुनिया को जाना, उसने हर एक चीज़ देखा। और आदम को परमेश्वर ने बोला कि आदम, ये जो आदम की वाटिका में मैं तुम्हें छोड़ रहा हूँ, ये पूरा जगह ही तुम्हारा है, इसको एंजॉय करो, हर एक चीज़ खाओ, हर एक चीज़ पियो, सब कुछ करो। और लेकिन एक चीज़ मत करना, जो कि है वो वाला जो गाछ जो है, जो पेड़ है, उस पेड़ में तुम मत जाना, उधर पड़ी तुम मत खाना, उस पेड़ से जो फल है उस फल को तुम मत खाना। और आदम सुनता है उस बात को, लेकिन परमेश्वर बाद में बोलता है कि आदम को अकेला रहना ठीक नहीं है। एक इंसान का, एक मनुष्य का, एक लड़का का अकेला रहना ठीक नहीं है। तो इसके लिए मैं एक साथी दूंगा, मैं एक जोड़ी दूंगा। और परमेश्वर क्या करता है, आदम का जो हड्डी था, जो रिब का हड्डी जिसे बोला जाता है, पसली का हड्डी से निकालता है, हड्डी निकाल के हवा को बनाता है। और हवा को एज अ पार्टनर, एज अ लाइफ पार्टनर परमेश्वर उसे देता है। ठीक है, अगर परमेश्वर चाहता तो हवा को पैर का हड्डी या सिर का हड्डी से बना सकता था, लेकिन पसली का हड्डी जो था, जो रिब का हड्डी था, उधर से बनाया, क्योंकि वहाँ पर एक दिल है। और परमेश्वर चाहता था कि एडम का दिल का करीब हवा हमेशा रहे। ऐसा नहीं कि पैर के नीचे दब के, ऐसा नहीं कि सर को ऊपर उठ के, लेकिन उसका साथ रहे, उसका मदद करने वाला बने। और यही उद्देश्य था हवा को बनाने का। लेकिन अगर आप फिर से पढ़िएगा 3:1 से अगर आप पढ़िएगा, वहाँ पर ही लिखा हुआ है कि शैतान बहुत चालाक था। हम इंसान लोग सोचते हैं हम लोग बहुत चालाक हैं और अपना चालाकी में बहुत बार गलती कर बैठते हैं, लेकिन लिखा हुआ है कि शैतान बहुत चालाक था और शैतान आदम के पास नहीं गया, शैतान गया हवा के पास। सांप था या जो शैतान था, शैतान क्या किया, शैतान को पता था आदम के पास अगर जाएंगे वो मेरा बात नहीं सुनेगा। ठीक है, लेकिन हवा के पास अगर जाएंगे तो ज़रूर हवा मेरा बात सुन लेगा। क्योंकि बहुत बार लड़की लोग का नेचर होता है कि वो लोग बहुत कोई होता है, सब कोई नहीं, बहुत कोई इमोशनली बह जाता है, कुछ भी इमोशनल बात बोलते वो लोग सुन लेता है। ठीक है, आसानी से बातों में आ जाता है। ठीक है, ऐसा होता है बहुत बार। ठीक है, तो उसका पास जाता है, हवा के पास जाता है, हवा के पास जाके बोलता है कि क्या परमेश्वर ने तुम्हें उस गाछ से खाने को मना किया है? हवा बोलता है हाँ, लेकिन परमेश्वर बोला है हर एक जगह से खा सकते हो, जितना गाछ है, जितना पेड़ है, हर एक से खा सकते हो। लेकिन शैतान हंसता है उस जगह में, हवा को बोलता है तुम्हें नहीं पता, परमेश्वर नहीं चाहता कि तुम उस गाछ से खाओ। ठीक है, हवा बोला कि अगर हम उस गाछ से खाएंगे, उस पेड़ का फल खाएंगे, तो हम लोग मर जाएंगे। लेकिन शैतान बोलता है नहीं, तुम्हारा आँखें खुल जाएगा, तुम्हें जीवन मिल जाएगा अगर उससे खाओगे। लेकिन इससे पहले परमेश्वर आदम को बोल दिया है कि तुम सब कुछ खा सकते हो 17 में, लेकिन अगर उस पेड़ से कुछ खाए तो निश्चय मरोगे।
वचन कहता है कि निश्चय मरोगे अगर तुम उधर गए। बहुत बार हमारा विश्वासी का जीवन में हम लोग डिसीजन नहीं ले पाते कि हमें एक जॉब मिलने वाला है नया, उस जॉब में जाना चाहिए कि नहीं। हमें हमारा चर्च है, एवरी वीक हमारा चर्च है, संडे भी हमारा चर्च है, लेकिन बहुत कोई क्या होता है, प्रार्थना करता है कि मुझे जॉब मिले, और ऐसा जॉब मिलता है जिसमें आप संडे को चर्च में नहीं जा सकते हो, लेकिन फिर भी आप वहाँ पर ही आगे जाते हो। लेकिन परमेश्वर का वचन एक चीज़ कह रहा है कि परमेश्वर का इच्छा अगर आप नहीं मानते हो, लिखा हुआ है श्योरली मरोगे। डेथ, मृत्यु हमारे सामने है, ठीक है। इसीलिए जॉब के लिए कभी भी परमेश्वर को ना छोड़े, परमेश्वर के लिए बाकी सब चीज़ को छोड़िए। ये चीज़ मैं डायरेक्टली बोलना चाहता हूँ। मुझे नहीं पता कौन क्या बोलेगा इस वीडियो को देख के, लेकिन मुझे पता है जो लोग परमेश्वर के लिए त्याग करना सीखा है वो लोग ही दुनिया को जीता है, वो लोग ही स्वर्गीय उपस्थिति को आसमान से नीचे ला सकता है, क्योंकि वो लोग परमेश्वर के लिए सब चीज़ त्याग कर सकता है, ठीक है। अगर आप एक विश्वासी हो तो आपका जीवन ही त्याग वाला जीवन है, सैक्रिफाइस वाला जीवन है, ठीक है। आप विश्वासी बन के ये नहीं बोल सकते हो कि मेरा जीवन में सैक्रिफाइस नहीं कर सकता हूँ कोई चीज़, या मेरा जीवन में बहुत कष्ट है तो वो मुझे बोल रहा है कि इतना सैलरी देगा तो मुझे संडे भी काम करने होगा, मैं चल जाऊँगा। वैसा नहीं, संडे इम्पॉर्टेंट है। संडे आपको अपना चर्च में टाइम देना है, संडे आपको परमेश्वर को टाइम देना है, और सिर्फ संडे नहीं, एवरीडे आपको टाइम देना है। लेकिन आप देख रहे हो कि परमेश्वर का काम एक जगह में है और सेम टाइम जगत से मेरा पास ऑफर आ रहा है कि मैं तुम्हें इतना पैसा दे दूंगा और उस काम में तुम चल जाओ, तो इसका मतलब है वो शैतान की ओर से आ रहा है। उस जगह में मत बढ़िए कभी भी, क्योंकि आपको पता है परमेश्वर का रास्ता, मत्ती में पढ़िए, परमेश्वर का जो रास्ता है, जो गेट है, वो एक्चुअली पतला है और उसमें बहुत कोई नहीं घुस सकता है। जब आप घुसिएगा तो आपको तकलीफ होगा, प्रॉब्लम होगा। जब आप परमेश्वर में चलिएगा, हमेशा रास्ता फूल से भरा हुआ एक गार्डन का तरह रास्ता नहीं रहेगा। कभी कभी अगर गुलाब गिरा हुआ है तो उसका कांटा भी चुभ सकता है, ठीक है। तो जब कांटा चुभेगा मत डरिए, क्योंकि परमेश्वर आपके साथ है, परमेश्वर मेरे साथ है, हम लोग सभी कोई के साथ परमेश्वर है। जब हम लोग परमेश्वर में चलते हैं, शैतान परीक्षा लाने का कोशिश करेगा, ठीक है। जो चीज़ परमेश्वर ने कहा है मत करो, शैतान बोलेगा वही चीज़ करो। परमेश्वर बोलेगा झूठ मत बोलो, शैतान बोलेगा झूठ बोलो। परमेश्वर बोलेगा चोरी मत करो, शैतान बोलेगा चोरी करो। लेकिन आपका डिसीजन दिया हुआ है। आपको पता है वो परमेश्वर एक अच्छा पिता है, वो आपको फोर्सफुली काम नहीं करवाता, ठीक है। वो आपको नहीं बोलेगा कि तुमको पाप नहीं करना है तो नहीं करना है, वैसा नहीं। परमेश्वर ने आपको चॉइस दिया है, ठीक है, ये करो या तो ये करो। आदम और हवा को भी चॉइस दे दिया था, गाछ रख दिया था, बोला था इससे नहीं खाना, ठीक है तुम लोग, लेकिन अगर खाओगे तो मरोगे। तो टर्म्स एंड कंडीशन बता दिया था कि अगर इस गाछ से खाओगे तो तुम मरोगे। यानी ऐसा नहीं कि पूरा शरीर से मर जाएगा, लेकिन वो लोग का आत्मिक जीवन टोटली नाश हो जाएगा। और ऐसा ही हुआ, बाइबल कहता है कि वो लोग जब वो वाला फल खा लिया, वो लोग के अंदर में डर आ गया। आपको पता है पूरा दुनिया में पहला कौन डरा था? आदम और हवा। क्यों डरा था? वो लोग कपड़ा उपड़ा नहीं पहन के था, परमेश्वर से वो डर रहा था, वो लोग अंदर पाप आ गया था, और पाप के कारण ही डर आता है, कोई और रीज़न नहीं है। अगर आप अपना माता पिता का विरुद्ध में कुछ पाप किए हो, कुछ चोरी किए हो कहीं से, तो आपका अंदर में डर हमेशा रहेगा। लेकिन अगर आपका अंदर में डर नहीं है, इसका मतलब आपने हो सकता है कुछ गलती नहीं किया, ठीक है। जो इंसान गलती करता है उसके अंदर ही डर रहता है, और आदम और हवा ने गलती किया और वो लोग अंदर में डर आ गया उस जगह में, ठीक है। तो कभी भी शैतान का बात को मत सुनिए। मैं ये वचन क्यों दे रहा हूँ? क्योंकि जब हम प्रार्थना कर रहे थे, परमेश्वर ने मुझसे बात किया और परमेश्वर ने जनाया कि ये दुनिया का इंसान लोग अभी ज़्यादातर पाप में डूब रहा है। जितना हो सक रहा है माता पिता में लड़ाई हो रहा है, बच्चा अपना बाप को मार रहा है, बहुत सेक्सुअल एक्टिविटीज़ हो रहा है, रेप हो रहा है, नशा ज़्यादा बढ़ रहा है, महामारी छाया हुआ है, और जितना सब चीज़ जो बाइबल कह रहा है, जो होने का है वो सब हो रहा है। एक ही चीज़ बाकी है, जो कि है यीशु मसीह आने वाला है और रैप्चर होने वाला है। यीशु मसीह बहुत ही जल्दी आने वाला है। मैं आप सबको बोलना चाहता हूँ, यीशु मसीह बहुत जल्द आने वाला है। मुझे डेट नहीं पता, इस दुनिया में किसी को डेट नहीं पता, लेकिन यीशु मसीह जब आएगा उस टाइम हम लोग घबरा जाएंगे अगर हम लोग पाप से दूर नहीं हटे। और पाप एक बहुत भयंकर चीज़ है, ये चीज़ जान के रखिए। क्योंकि वो लोग पाप किया था, वो लोग टोटली उस जगह से अलग हो गया। क्योंकि वो लोग पाप किया था, श्राप मिला वो लोग को, ठीक है। शैतान को भी मिला, वो लोग को भी श्राप मिला, और पाप करने से श्राप आता है। इसीलिए पाप से बचे हुए रहिए। जितना हो सके पवित्र जीवन जीने का कोशिश करिए, ठीक है। जितना हो सके परमेश्वर में बनने का कोशिश करिए। आदम और हवा के तरह गलती मत करिए। शैतान आपको भटकाएगा, शैतान आपको लोभ देगा। मैं क्यों बोल रहा हूँ? शैतान यीशु मसीह को नहीं छोड़ा,
यीशु मसीह का पास शैतान गया और जाके बोला पूरा दुनिया का धन संपत्ति मैं तुम्हें दे दूंगा, तुम मुझे आराधना करो। शैतान को प्रभु यीशु मसीह एक बात बोलता है कि तुम सिर्फ अपना प्रभु और परमेश्वर का आराधना करना। शैतान को भगाता है प्रभु यीशु मसीह उस जगह से, और शैतान भाग जाता है। क्यों पता है? क्योंकि हर एक चीज़ परमेश्वर का है। जितना भी चीज़ आप देख रहे हो, हर एक चीज़ परमेश्वर ने बनाया, परमेश्वर ने रचाया है, हमारे लिए बनाया है परमेश्वर, ताकि हम लोग आनंद उठा सकें। लेकिन वो मिलने का एक टाइम है। कोई भी चीज़ में हड़बड़ी मत करिए। आपको एक बाइक चाहिए, आपको एक गाड़ी चाहिए, आपको घर चाहिए, फ़ोन चाहिए, नहीं है, हड़बड़ी मत करिए। परमेश्वर आपको देगा। मुझे विश्वास है वो पिता एक अच्छा पिता है। मैंने बोला वो पिता एक अच्छा पिता है, वो पिता हमें देगा। लेकिन जब हम लोग हड़बड़ाते हैं, शैतान चाहता है कि हम लोग वो हड़बड़ी करें और जल्दबाजी में हम लोग पाप कर दें। ठीक है, इसलिए कुछ भी करने का पहले प्रार्थना करिए। बहुत सारा पास्टर बोलता है, और ये मैं भी सबको बोलता हूँ, कि प्रे बिफोर यू पे। प्रे बिफोर यू पे मतलब कहीं भी पैसा देने का पहले, कहीं भी पैसा लगाने का पहले, कहीं भी पैसा डालने का पहले, अपना टाइम डालने का पहले, या अपने आप को व्यस्त करने का पहले प्रार्थना करिए। कुछ भी डिसीजन लेने का पहले प्रार्थना करिए। अगर परमेश्वर बोलता है हाँ तो जाइए, अगर परमेश्वर बोलता है ना तो पूरा हटा दीजिए। ठीक है, यही एक विश्वासी का कैरेक्टर होना चाहिए, यही एक विश्वासी का चरित्र है। क्योंकि वचन कहता है कि तुम पहले मेरा राज्य और धार्मिकता का खोज करो, बाकी जो है तुम्हारा पीछे आएगा। और परमेश्वर का वचन झूठा नहीं है। आप परमेश्वर का राज्य का खोज करिए, आप परमेश्वर का राज्य का बढ़ोतरी का बारे में सोचिए, आप धार्मिकता का खोज करिए, धार्मिक बनिए, आत्मिक बनिए। देखिए क्या क्या चीज़ आपका पीछे नहीं आता है। परमेश्वर हर एक चीज़ आपको देगा। परमेश्वर जो भी चीज़ का वादा कर रहा है, परमेश्वर हर एक चीज़ आपको देगा। यीशु मसीह कहता है मैं तुम्हें शांति देने आया हूँ, मैं ऐसा शांति देता हूँ जो दुनिया तुम्हें नहीं दे सकता है, वो ऐसा शांति मैं दूंगा। दुनिया आपको पैसा दे के शांति देगा, दुनिया आपको खुशी दिला के या कुछ भी करके शांति देगा, लेकिन ईश्वरीय शांति जिसको बोला जाता है, जो सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह दे सकता है, वो शांति आपको और मुझे कोई और नहीं दे सकता है। अगर आप वो शांति पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। वो शांति अगर आप पाना चाहते हैं तो यीशु मसीह के पास आइए। मैं बोलना चाहता हूँ, इस दुनिया में अगर परमेश्वर कहलाने का योग्य कोई है तो वो यीशु मसीह है, इसके अलावा कोई और नहीं है। अगर कोई भी योग्य है परमेश्वर कहलाने का तो यीशु मसीह के अलावा कोई और नहीं है। क्योंकि बड़ा बड़ा इंसान आया, ज्ञान दिया, बड़ा बड़ा बात बोला, बड़ा बड़ा लेक्चर दिया, लेकिन कोई भी यीशु मसीह की तुलना में नहीं आ सका। कोई भी जान नहीं दिया हमारे लिए और आपके लिए, लेकिन यीशु मसीह हमारे लिए जान दिया और 3 दिन बाद फिर से जी उठा। ऐसा कोई और नहीं है, सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह। पूरा इतिहास गवाह है, ऐसा कोई नहीं है। किसी ने भी जान नहीं दिया, सबने बड़ा बड़ा बात बोला। बहुत सारा किताब है, बहुत सारा शास्त्र है जहाँ पर लिखा हुआ है पाप हुआ, पाप किया गया, लेकिन पाप कैसे क्षमा होगा कहीं नहीं लिखा हुआ है। लेकिन बाइबल एक ऐसा किताब है जहाँ पर लिखा हुआ है कि पाप कहाँ से आया, जो कि था आदम और हवा के द्वारा आया, और पाप का अंत कहाँ पर ही हुआ, जो कि है यीशु मसीह का क्रूस पे। आदम और हवा ने पाप को लाया, और दूसरा आदम जो प्रभु यीशु मसीह बोला जाता है, यीशु मसीह ने क्रूस पे उस पाप को गाड़ दिया, और प्रभु यीशु मसीह कहता है कि समाप्त हुआ। उस पाप को समाप्त कर दिया प्रभु यीशु मसीह। तो कोई और किताब, कोई और जगह इस दुनिया का नहीं है। मैं आपको धर्म प्रचार नहीं कर रहा हूँ, मैं आपको बोल रहा हूँ कि यीशु मसीह को जानिए, यीशु मसीह को ग्रहण करिए। अंत नज़दीक है, और जब अंत आने वाला होगा, जब अंत आएगा तो हम और आप नहीं बच सकेंगे, क्योंकि पाप बहुत ही डेंजरस चीज़ है। मैं आप जितना भी इंसान है, हर एक कोई पाप किया है। जितना भी धर्मी इंसान है, पंडित, मौलवी, फादर, प्रीस्ट, जितना कोई है, सब कोई पापी है। और अगर आपको पाप से मुक्ति पाना है तो आपको यीशु मसीह का पास जाने होगा। कोई इंसान आपको पाप क्षमा नहीं कर सकता। यीशु मसीह अकेला है जो पाप क्षमा कर सकता है। यीशु मसीह का लहू काफ़ी है आपका पाप को क्षमा करने के लिए। तो अगर कोई ऐसा मुझे देख रहा है जो प्रभु में है लेकिन फिर भी स्ट्रगल कर रहा है, फिर भी ड्रग्स ले रहा है, फिर भी व्यभिचार कर रहा है, मैस्टरबेशन कर रहा है, या अलग अलग पोर्नोग्राफी में डूबे हुए हैं, या अलग अलग चीज़ में डूबे हुए हैं, हो सकता है शादीशुदा है फिर भी किसी और के साथ संबंध है, या रोग है, बीमारी है, पाप के कारण उलझ रहे हैं, अगर कोई भी ऐसा है जो मुझे देख रहा है, तो मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ, और हमारे टीम भी आपके लिए प्रार्थना करना चाहता है। एक नंबर स्क्रीन पे जा रहा है, उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। हम लोग आपके लिए प्रार्थना देंगे 24/7 ईच एंड एवरी टाइम हम लोग आपके लिए प्रार्थना करेंगे। और इसी वक्त मैं चाहता हूँ कि आप लोग मेरे साथ अपना आंखों को बंद करें और हम लोग एक साथ प्रार्थना करेंगे। आइए हम लोग अपना आंखों को बंद करते हैं।
परमेश्वर मैं प्रार्थना करता हूँ प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि तू महान है, तू योग्य है। तेरा वचन कहता है प्रभु यीशु मसीह, जो कोई तुझे देखा है उसने पिता को देखा है। तेरा वचन कहता है कि तू ही मार्ग, सत्य, जीवन है, तू ही पुनरुत्थान और जीवन है। हम प्रार्थना करते हैं प्रभु यीशु मसीह, हर कोई को तू जीवन दे प्रभु यीशु मसीह। जिसका जीवन में पाप है, अपराध है, प्रॉब्लम है, रोग है, बीमारी है, कैंसर से जूझ रहा है, ब्लड इन्फेक्शन, कोरोना वायरस है प्रभु जी, लिवर का प्रॉब्लम है, दर्द है, या कुछ भी प्रॉब्लम है प्रभु यीशु मसीह, हम प्रार्थना करते हैं इसी वक्त निकल जाए। अगर कोई भी ड्रग एडिक्शन में है, या डिप्रेशन में है, या पॉर्न एडिक्ट है प्रभु यीशु मसीह, या कोई भी मास्टरबेशन में है, या कुछ भी पाप में डूबा हुआ है, हम प्रार्थना करते हैं वो पाप इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से वो लोग शरीर को छोड़े। इसी वक्त मुझे विश्वास है कि तू ऑनलाइन के थ्रू भी काम करेगा प्रभु यीशु मसीह, इस वीडियो के थ्रू भी टेस्टिमनीज आएगा प्रभु यीशु मसीह, हमें विश्वास है प्रभु जी। हम प्रार्थना करते हैं वो लोग को आशीष कर, वो लोग का जितना भी रोग, जितना भी बीमारी है तू निकाल दे, वो लोग एक नया जीवन पा पाए, उद्धार पा पाए, क्योंकि परमेश्वर कहलाने का योग्य सिर्फ तू है प्रभु यीशु मसीह। हम प्रार्थना करते हैं हर एक कोई को तू आशीष कर प्रभु यीशु मसीह। इसी वक्त कैंसर तड़पते हुए निकल जाए प्रभु जी उसका जीवन से प्रभु जी। इसी वक्त फीवर, खांसी जो भी हो रहा है इसी वक्त यीशु मसीह के नाम से निकले प्रभु जी। तेरा वचन कहता है प्रभु जी हमारा शोक तो आनंद में बदलेगा, और आज बदलने वाला है। यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।